तो सारे शिफ्ट हो गए हमारे आदरणीय तेजस्वी जी के पास। ये बौखलाहट जो है ना, इसकी वजह से किसी तरह जीतना है, ऐसे नहीं होता है। क्या लग रहा है तेजस्वी से डरे हुए हैं इसी गाने की? डरे तो तभी तो ये हो रहा है ना। हाँ। यदि वो इजी गेट थ्रू रहता उसका तो क्यों करता। ये आप सोचते हैं जो 3 साल का काम है वो आप 2 महीने में करवा सकते हैं। डीएलओ आपके पास है नहीं, आप प्राइवेट बॉडी को ला रहे हैं, हायर कर रहे हैं। जो जिसको ट्रेनिंग दीजिएगा उसको ट्रेनिंग भी देना पड़ता है ना। ट्रेनिंग दे के आप उसको बनेगा, हर जगह भेजिएगा, कहाँ से भेजिएगा? अभी बाढ़ आने वाली है, हवाई जहाज में तर जाएगा, नाव से जाएगा तर के। बाहर से परेशान है तो वेरिफिकेशन अपना कराएं कि बाहर में अपना घर बचाएं। नहीं, कमाना भी तो है। इतना गरीब हो गया है कि कमाने के लिए बाहर चले गए। 3 करोड़ जनता बाहर में है, वो कमाएगा, बच्चों को खिलाएगा, वोट डालेगा। बिहार की जनता एक से नखाड़, एक भी ऐसा फेस नहीं है उसके पास, भाजपा के पास, जिसको सीएम कैंडिडेट घोषित कर सके। है नहीं है। तो जदयू का जो कैंडिडेट था जिसके भरोसे लड़ते थे वो तो बेचारा खुद ही क्या किस स्थिति में है। जिसके पास ना कैंडिडेट है न कुछ है। मतदाता जो है समझ गया भेद। 65% आरक्षण की हम लोग बात करते थे, 65% आरक्षण की बात करते हैं तो जैसे जदयू चले गया उसके बाद इसका मतलब कि उसके पास, जदयू के पास एजेंडा में अति पिछड़ा 65% नहीं है। आप सोच सकते हैं उसका वोट बैंक अति पिछड़ा है। अति पिछड़ा को समझ में आ गया है कि ये बंदा नहीं देने वाला है, ये सत्ता और कुर्सी पर आने वाला है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ हम लोग का आज पूरा बिहार बंद है। जब तक वोटर लिस्ट में संशोधन का हम वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हर चीज में आधार कार्ड चलता है, बैंक में जाइए कहीं भी आधार कार्ड, लेकिन वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसमें आधार कार्ड क्यों नहीं? वोट का अधिकार छीनने के लिए एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश चल रही है पूरे देश में। गरीबों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों को वोट से वंचित करने के लिए ये नरेंद्र मोदी की सरकार एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है। बाबा साहेब के संविधान को, आपको पता है ना, बिहार में केवल 12% पॉपुलेशन जो है जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है। जिसके बर्थ सर्टिफिकेट है वो बिहार का वासी नहीं है। हर जगह तो आधार कार्ड चलता है, बैंक में जाइए कहीं भी आधार कार्ड चलता है। पिछला इलेक्शन भी उसी पे हुआ था। यदि पिछला इलेक्शन उस पे हुआ था और मोदी जी पीएम बन गए तो मोदी जी गलत ढंग से पीएम बने। देखिए, ये आरएसएस की नीति है कि गरीब को इतना गरीब बना दो कि वोट का अधिकार मांगना ही छोड़ दे। बिहार में चुनाव के समय क्यों ये किया गया? चुनाव के समय किया गया है। अभी नवंबर में विधानसभा का चुनाव है, इसमें गरीब अल्पसंख्यक को वोट से वंचित करने के लिए साजिश की जा रही है। वो नाम काट करके इसको वोट नहीं देंगे और फिर से हम शासन ले आएंगे। अभी मेरी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है और पटना में पूरी तरह से बिहार बंदी का ऐलान जो किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं महागठबंधन के जितने भी पार्टियां हैं सभी लोग रोड पर सड़क पर उतर गए हैं और बिहार बंदी के लिए पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन लोग का जो चुनाव आयोग का जो नीति है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा कह रहे हैं कि वोटरों का वोट बंदी रोकना बंद करो। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ आरजेडी के समर्थक हैं, बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या कहिएगा, चुनाव आयोग के खिलाफ आप लोग बिहार बंदी किए? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ हम लोग का आज पूरा बिहार बंद है। जब तक वोटर लिस्ट में संशोधन का हम वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हर चीज में आधार कार्ड चलता है, बैंक में जाइए कहीं भी आधार कार्ड, लेकिन वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसमें आधार कार्ड क्यों नहीं? वोट का अधिकार छीनने के लिए एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश चल रही है पूरे देश में। गरीबों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों को वोट से वंचित करने के लिए ये नरेंद्र मोदी की सरकार एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है। बाबा साहेब के संविधान को, बिहार में चुनाव के समय क्यों ये किया गया? चुनाव के समय किया गया है। अभी नवंबर में विधानसभा का चुनाव है, इसमें गरीब अल्पसंख्यक को वोट से वंचित करने के लिए साजिश की जा रही है। वो नाम काट करके इसको वोट नहीं देंगे और फिर से हम शासन ले आएंगे। सर, नवंबर में चुनाव है, चुनाव से पहले ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इसमें क्या कहिएगा? आपको पता है ना, बिहार में केवल 12% पॉपुलेशन जो है जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है। जिसके बर्थ सर्टिफिकेट है वो बिहार का वासी नहीं है। हर जगह तो आधार कार्ड चलता है, बैंक में जाइए कहीं भी आधार कार्ड चलता है। पिछला इलेक्शन भी उसी पे हुआ था। यदि पिछला इलेक्शन उस पे हुआ था और मोदी जी पीएम बन गए तो मोदी जी गलत ढंग से पीएम बने। देखिए, ये आरएसएस की नीति है
कि गरीब को इतना गरीब बना दो कि वोट का अधिकार मांगना ही छोड़ दे। तो वो अभी आप जो देख रहे हैं, बहुत आदमी बोल रहा था क्या कि जाम लगा है, आदमी दिक्कत हो रहा है। नहीं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मेरी लड़ाई नहीं है, ये सबों की लड़ाई है। सबकी लड़ाई लड़ना तो किसी न किसी पार्टी ही लड़ेगी ना। तो कांग्रेस भाजपा जितने दल है, कांग्रेस है, आरजेडी, ये सब लड़ रहे हैं हम लोग। भाजपा की नीति जो है ज्यादा चलने वाली है, जनता उसको अच्छी तरह जान गई है। वो बाय एनी हुक एंड क्रुक को सरकार बनाना है। बिहार की जनता एक से नखाड़, एक भी ऐसा फेस नहीं है उसके पास, भाजपा के पास, जिसको सीएम कैंडिडेट घोषित कर सके। है नहीं है। तो जदयू का जो कैंडिडेट था, जिसके भरोसे लड़ते थे, वो तो बेचारा खुद ही क्या किस स्थिति में है। उसके पास ना कैंडिडेट है न कुछ है। मतदाता जो है समझ गया भेद। 65% आरक्षण की हम लोग बात करते थे, 65% आरक्षण की बात करते हैं, तो जैसे जदयू चले गया उसके बाद इसका मतलब कि उसके पास, जदयू के पास एजेंडा में अति पिछड़ा 65% नहीं है। आप सोच सकते हैं उसका वोट बैंक अति पिछड़ा है। अति पिछड़ा को समझ में आ गया है कि ये बंदा नहीं देने वाला है, ये सत्ता और कुर्सी पर आने वाला है। तो सारे शिफ्ट हो गए हमारे आदरणीय तेजस्वी जी के पास। ये बौखलाहट जो है ना, इसकी वजह से किसी तरह जीतना है, ऐसे नहीं होता है। क्या लग रहा है तेजस्वी से डरे हुए हैं इसी गाने की? डरे तो तभी तो ये हो रहा है ना। यदि वो इजी गेट थ्रू रहता उसका तो क्यों करता। ये आप सोचते हैं जो 3 साल का काम है वो आप 2 महीने में करवा सकते हैं। डीएलओ आपके पास है नहीं, आप प्राइवेट बॉडी को ला रहे हैं, हायर कर रहे हैं। जो जिसको ट्रेनिंग दीजिएगा उसको ट्रेनिंग भी देना पड़ता है ना। ट्रेनिंग दे के आप उसको बनेगा, हर जगह भेजिएगा, कहाँ से भेजिएगा। अभी बाढ़ आने वाली है, हवाई जहाज में तर जाएगा, नाव से जाएगा तर के। बाहर से परेशान है तो वेरिफिकेशन अपना कराया कि बाहर में अपना घर बचाए। नहीं, कमाना भी तो है। इतना गरीब हो गया है कि कमाने के लिए बाहर चले गए। 3 करोड़ जनता बाहर में है, वो कमाएगा, बच्चों को खिलाएगा, वो डालेगा। सर बाहर में है तो ये भी कहते हैं हिंदी बोल रही है, वहाँ बिहार में पीटा जा रहा है। वो तो होता है, वो तो है, चलिए वो सेकेंडरी चीज है, वो बात सही है। लेकिन वो कमाएगा तो बच्चों को खिलाए, पार्टी तो खिलाएगी नहीं, भाजपा खिलाएगी नहीं, राजद खिलाएगी नहीं। खाना तो खुद ही है आपको। तो बाहर जा रहे हैं। हम लोग के पास इस तरह का सिस्टम नहीं बना हुआ है कि हम लोग अपने आदमी को यही रख सके। हमारे बच्चे जो हैं सब जाके बेंगलोर में बस गए हैं। तो हम लोग को बच्चों का प्यार नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिटी इस तरह का हब तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा बच्चा यहीं पे नौकरी करे। जब बेंगलोर कर सकता है, हैदराबाद कर सकता है, पूना कर सकता है, तो पटना क्यों नहीं कर सकता है। क्या सोची से साजिश है कि जो नीचे तबके के लोग हैं उनको वोट नहीं दिया जाए, वोट से बचने के लिए? वही तो है। नीचे तबके का कौन है? तो वो अब जो 15% वोट है नीचे तबके में नहीं आता है, उसके लिए तो वैसे भी हम लोग नीचे तबके का मान के 10% आरक्षण भी दे दिए हैं। जो गरीब है उसको 10% आरक्षण भी दे देंगे, समझे। हम लोग तो कभी नहीं रोके। लेकिन जो मेरा अधिकार, मूल अधिकार है, मेरे जो वोटर्स हैं 80% वोटर, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में वही वोटर वैलिड रहते हैं, जब विधानसभा था तो वही वोटर गलत हो जाते हैं। इसीलिए कि उस समय सोच अलग था। बिहार की प्रदेश में जब जाइएगा तो इस बार हम लोग जो सीट है 200 प्लस है। 200 प्लस सीट में तो क्या करेगा बेचारा, कुछ ना कुछ हुक एंड क्रुक बाय एनी मींस तो हम लोग तंग करेगा ही ना। छीनने जा रहा है, हमारा मताधिकार को छीना जा रहा है। जनता को जागरूक है, हम लोग लड़ेंगे टिल जब तक ये अपना ये काला कानून वापस न करे तब तक लड़ेंगे। देखिए यहाँ पे चुनाव आयोग के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ बिहार बंदी का ऐलान किया गया है और जोर शोर से बिहार बंदी का आप देख सकते हैं। लेकिन तब तक ले बने हमारे साथ ब्रांड न्यूज़ में नमस्कार।